dear students, welcome to your online class for subject English. In English, today's video we will discuss chapter number 16, The Giving Tree. Okay, it's mean एक ऐसा पेड़ जो हमेशा कुछ ना कुछ देता था. Okay, how do you feel when you help someone? आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी की मदद करते हैं? How do you feel when you share your things with others? आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. तो चलिए अब हम इस प्ले को, ये जो कहानी है, इसको पढ़ेंगे और एक देखेंगे जो पेड़ था उसे कैसा महसूस होता था जब वो एक बच्चे की मदद करता था. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नैरेटर, लेखक जो कहानी सुना रहे हैं. Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार की बात है, एक जगह पे एक पेड़ था जो एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. वो जो छोटा बच्चा था वो रोज़ उस पेड़ के पास जाता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था. Tree, come here my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. फिर जो ट्री होता है वो कहता है, यहाँ आओ मेरे बच्चे और मेरे जो ट्रंक है उन पे चढ़ो और जो मेरी ब्रांचेस हैं उन पे झूला झूलो. बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, झूला झूलते हुए. व्हाट फन, वो कहता है कितना मज़ा आ रहा है. ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. फिर जो पेड़ है वो कहता है, क्या तुम भूखे हो, लो मेरे सेब खा लो. बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. फिर वो जो बच्चा है वो सेब खाते हुए वो बोलता है कि ये कितने स्वादिष्ट हैं. नैरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. जब वो बच्चा थक जाता है तो वो उस पेड़ के नीचे सो जाता है. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड. जो पेड़ था वो बहुत ही खुश होता है उस बच्चे को अपनी छाया देने में. बट टाइम वेंट बाय, पर जो समय था धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. और वो जो बच्चा होता है बड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. और वो जो पेड़ था वो फिर से अकेला हो जाता है. आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. कुछ सालों बाद क्या होता है, वो जो बच्चा है वो वापस उस पेड़ के पास आता है और ये देख के वो पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. ट्री, कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. फिर वो पेड़ कहता है कि आओ मेरे बच्चे, यहाँ आओ और मेरी जो ट्रंक है उस पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस में झूला झूलो. बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. अब मैं बहुत ज़्यादा क्या हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ चढ़ने के लिए और झूला झूलने के लिए. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. वो कहता है कि अब मुझे कुछ चीज़ें चाहिए ऐसी जिनसे मुझे मज़ा आए. आई वॉन्ट सम मनी. मैं कुछ पैसे चाहता हूँ. कैन यू गिव मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. पेड़ कहता है कि मुझे माफ़ करो पर मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ हैं और सेब हैं. यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तुम क्या करो, मेरे जो सेब हैं पेड़ पे उनको तोड़ो और उन्हें बाजार में बेच दो. देन यू विल हैव मनी. जिससे तुम्हें क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे. नैरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. वो जो बच्चा होता है वो खुशी खुशी उन सेबों को तोड़ता है और अपने साथ लेके चलता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. जो पेड़ था वो भी खुश हो जाता है. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. पर फिर वो जो लड़का होता है वो फिर से बहुत दिनों तक वहाँ पर नहीं आता है. ये देख के वो पेड़ दुखी हो जाता है. वन डे द बॉय कैम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय. एक दिन क्या होता है, वो लड़का जो था वो दोबारा वहाँ पे वापस आता है. ये देख के वो जो पेड़ था बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. ट्री, कम बॉय कम
एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। फिर वो पेड़ उस बच्चे को कहता है यहाँ आओ और मुझ पे चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी जो ब्रांचेस हैं उनमें झूला झूलो। ईट माई एप्पल्स, जो मेरे सेब हैं उनको खाओ। प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, और जो मेरी छाया है उसमें खेलो और खुश हो जाओ। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, वो कहता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो कहता है अब तो मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे मेरी जो पत्नी है और जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए एक घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू माई कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। फिर वो पेड़ कहता है कि मेरे पास घर तो नहीं है, पर तुम मेरी जो ब्रांचेस हैं उनको काट के अपने लिए घर बना सकते हो। नैरेटर, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. फिर वो बच्चा क्या करता है, उस पेड़ की ब्रांचेस को काटता है और घर बनाने के लिए लेके जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ये देख के वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। पर वो जो लड़का होता है फिर से बहुत समय के लिए वहाँ पर नहीं आता है। ये देख के वो पेड़ फिर से दुखी हो जाता है। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। फिर कुछ सालों बाद वो लड़का वहाँ पे वापस आता है। ये देख के वो पेड़ खुश हो जाता है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो जो लड़का था वो बहुत ही जवान आदमी बन चुका था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फिर वो पेड़ कहता है यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक बोट की ज़रूरत है जाने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, पेड़ कहता है अब तो मेरे पास सिर्फ ट्रंक ही बची है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरी ट्रंक को काटो और बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, फिर तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। नैरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। फिर वो जो आदमी होता है वो क्या करता है, उसकी ट्रंक को काटता है और उससे एक बोट बना लेता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, अब उस पेड़ के पास सिर्फ उसके स्टम्प बची हुई थी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कैम बैक अगेन, कुछ समय बाद वो जो यंग आदमी था वो दोबारा वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, अब क्या हो चुका था, वो आदमी बूढ़ा हो चुका था। ठीक है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, वो कहता है मुझे माफ़ करो मेरे दोस्त, पर अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे तो सेब भी खत्म हो चुके हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे जो दांत हैं वो अब सेब खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। ट्री, माई ब्रांचेस आर गोन, जो मेरी ब्रांचेस हैं वो भी जा चुकी हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम इसमें झूल भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ ब्रांचेस में झूलने के लिए। ट्री, माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरी जो ट्रंक है वो भी जा चुकी है, अब तुम इसमें चढ़ भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ चढ़ने के लिए। ओके। ट्री, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, फिर जो पेड़ है वो कहता है मुझे माफ़ करो, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, अब मेरे पास क्या है, सिर्फ एक बूढ़ी स्टम्प है, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, फिर वो जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि जो तुमने क्या किया है, हमेशा कुछ ना कुछ दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, पर अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक शांत जगह चाहिए बैठने के लिए और आराम करने के लिए। ट्री हैप्पीली,
Well, an old stump is good for sitting and resting on. फिर पेड़ कहता है जो मेरी स्टंप है वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए बहुत अच्छी है. Come friend, sit down and rest. यहाँ आओ और यहाँ पे बैठ जाओ. Narrator. The old man did and the tree was still happy. जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो जाता है और उस पेड़ की स्टंप पे बैठ जाता है. ये देख के वो पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. ओके, सो ये स्टोरी थी एक पेड़ की और एक बच्चे की. ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट. तो चलिए अब हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स देखते हैं. सबसे फर्स्ट है इसमें स्विंग. स्विंग मीन्स झूला. डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट. प्लक. प्लक मीन्स तोड़ना. ट्रिप. ट्रिप मीन्स शेयर करना. सेल. शांति से चलना. स्टम्प. स्टम्प मीन्स टुकड़ा. रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया. ओके, सो ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स. आई होप यू लाइक इट. ओके, थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.